हेलो। शिक्षक भर्ती परीक्षा मैथ में अग्रवाल प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 की 2 वीडियोस हम पहले के प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब ये नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, अग्रवाल प्रैक्टिस सेट 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इससे हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है हमें 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है कि कैसी हैं, मूल कैसे हैं, वास्तविक है, काल्पनिक है या कैसे हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे मूल क्या हैं, वास्तविक तथा समान होंगे। तो b की वैल्यू क्या है, जो x के संग लिखा हुआ है वो b है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर के संग क्या लिखा है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। c की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस c है प्लस 1 है, तो c की वैल्यू 1 हो गई इज इक्वल टू 0। ये चला आ रहा है, तो 4 चौक 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 16, यानी कि मूल हमारे कैसे हैं, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। राइट। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर ये 0 आता है तो मूल हमारे वास्तविक तथा समान होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 9.484848 को P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, P/Q में लिखने के लिए हम मानेंगे x इज इक्वल टू 9.484848। अब क्या करेंगे, हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 948। इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 948.4848, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने समीकरण 1 मान ली, ये हमने समीकरण 2 मान ली। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट समीकरण 1 फ्रॉम 2। एक को हम 2 में से घटाएंगे, तो 100 में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा 99x इज इक्वल टू, अब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, देख लेते हैं, 948.4848 में से हम क्या घटाएंगे 9.4848, तो यहाँ तो 0 0 0 आएगा। 18 में से 9 गया 9, 3, तो 939। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 939/99। अब इसको हम कट कर देंगे, 3 से कट होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हम देखते हैं x की वैल्यू हमारी, अब ये किसी से नहीं कट रही है, इसी फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 313/33। तो ये कौन सा हमारा मैच हो रहा है इसमें, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो क्या करा हमने, जो हमें वैल्यू दी है उसको हमने x माना और इसी को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया। इस समीकरण 2 में से हमने 1 को घटा लिया, तो हम 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 99, और इसमें से इसे घटाया तो आया 939। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा AB x² प्लस y² प्लस xy a² प्लस b² के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं AB x² प्लस y²
प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अंदर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। राइट, अब हम क्या करेंगे कि ए एक्स और ये पहला और तीसरा लेंगे, इसमें से हम ए एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, ये और ये, इसमें से एक तो y कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, बी वाई कॉमन आ रहा है, तो बी वाई कॉमन आ रहा है तो के अंदर क्या बचा, ए वाई प्लस बी एक्स। तो हमारे फैक्टर आ गए ए एक्स प्लस बी वाई और बी एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो रेखाएं हैं और ये इसको ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल है हमारा 3x प्लस वाई और ये है 4x। तो ये और ये एंगल मिल के इनका अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम इसे लिख देंगे 4x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x और 5 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 175। तो x इज इक्वल टू 175/7, 7 दूनी 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 25 डिग्री। यानी कि x का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो 25 हमारा कौन से ऑप्शन में मैच आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 5, 3, 2 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मानों में अंतर तो किसका निकालना है, हमें निकालना है 6, 8, 9, 5, 3, 2। ये डिजिट दिए है, इसमें हमें 9 का निकालना है और 3 का निकालना है। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 के आगे 30 और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30। तो क्या कह रहा है, इनका अंतर ज्ञात करो। तो 9,000 में से हम 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ बचा 9 और यहाँ क्या बचेगा 8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट जा रहा है, ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 105 डिग्री, 110 डिग्री तथा 55 डिग्री हैं। तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 105। तो सबको ऐड कर देंगे प्लस 55, ये 3 कोण हमें दिए हैं, चौथा हमसे पूछा है, और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 और 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1 2 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 270। तो x आ जाएगा हमारा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा
कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त में एक अंतः वर्ग खींचा गया है। एक वृत्त में एक अंतः वर्ग खींचा गया है तो ये इसकी रेडियस हो गई और ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया और ये क्या हो गया? विकर्ण भी हो गया। ठीक है। देन कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर एंड वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ये हमारा विकर्ण है, तो विकर्ण होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। यदि ए इसकी एक भुजा है तो ए स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ए अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? विकर्ण अपॉन रूट 2, और ए स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हमारा? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा, यानी कि ये ए स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे वृत्त का है, अपॉन विकर्ण क्या है हमारा? ये आर है और ये आर है, तो ये क्या हो गया? 2r। तो हम लिख सकते हैं 1/2 और 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू 4r स्क्वायर। और आर स्क्वायर, ये आर मान लेते हैं हम, आर ही तो होगी, दोनों की रेडियस कैपिटल आर। ठीक है। तो आर से आर कट जाएगा हमारा। ठीक है। एंड क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर हम ले जाएं इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर। ठीक है। इसको हम नहीं करेंगे, इस 2 को हम ऊपर ले गए, तो क्या बचा हमारे पास? अब कट कर लेते हैं, तो बचा हमारे पास 1/2 गुणा 22, बाई की वैल्यू लगा दी 22/7। ठीक है। अब इसको हमने कट कर लिया, आर से आर कट हो गया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि क्या बचा हमारे पास? 11/7। तो 11/7 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है? तो 5 kg का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है? तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 5000 का कितना प्रतिशत। ठीक है। तो गुणा x अपॉन 100, % का साइन हटाएंगे तो 100 लिख लेंगे इज इक्वल टू 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 2 0 से 2 0 गए,
तो क्या बचा 50x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई 5 थी यहाँ 15, 5 एकम 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/10, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 0.3%। तो ऑप्शन इज बी इज़ राइट ऑप्शन। कह रहा है 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है। तो 5 किलोग्राम का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, मान लिया x, प्रतिशत का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू 15। किलोग्राम है तो ग्राम में बदल लिया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5 की हमने 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 क्रॉस 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम। ठीक है, तो x अब परसेंटेज के साइन लगा हटाते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP, 15 वस्तुओं का CP बराबर है, विक्रय मूल्य समान है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो इसको हम सॉल्व कर लें। तो CP अपॉन SP की वैल्यू हम निकालें तो क्या आया, ये 12/15, 12/15 नीचे आ गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो CP अपॉन SP हमारा आ गया 4/5, यानी कि कोई वस्तु हमने 4 रुपये की खरीदी और 5 रुपये में हमने बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पे होता है, इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% का हमें लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 25%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 10, 12, 16, 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे 4, 8, 10, 12, 16 एंड 20। पहले तो हम ये गिनेंगे कि कितने हैं हमारे, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 6, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर n/2, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब लगा देंगे वैल्यू, n हमारा कितना है 6, तो 6/2 यानी कि 3वां पद प्लस n/2 हो गया हमारा 3, 6/2 3 प्लस 1 यानी कि 4वां पद। अब हम लगा देंगे 1/2, 3वां पद कौन सा है हमारा, 1 2 3 यानी कि 10, 4वां पद 1 2 3 4, तो यहाँ से हम लिख देंगे 12। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 12 और 10 22। तो ये आंसर आ गया हमारा, 2 से इसको कट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। तो क्या करा इस क्वेश्चन में, हमने माध्यिका ज्ञात करनी है तो पहले हम पद गिनते हैं, कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है 1/2, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो n यहाँ पे 6 है तो n की जगह हमने 6 लिख दिया, तो 6/2 इज इक्वल टू 3वां पद। ठीक है, अब 3वां पद, अब n/2 प्लस 1वां पद तो 4वां पद। तो 3वां पद हमारा कौन सा हो गया, 10, 1 2 3, चौथा कौन सा हो गया 12। तो इनको जोड़ दिया तो ये आंसर आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट इसके पार्ट के लिए 10 से 20 क्वेश्चंस अगले के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।